कहते हैं अवेयरनेस इज द की, यानी कि अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमें अवेयरनेस हो कि हमारी कमियां क्या है, या हमें अवेयरनेस हो कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में अवेयर होंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। जब हमें अवेयरनेस होगी कि हमारी कमियां क्या हैं, तो हम उन कमियों के ऊपर भी वर्कआउट कर पाएंगे, हम उन कमियों से बाहर आ पाएंगे, अपनी जिंदगी में डिफरेंसेस क्रिएट कर पाएंगे। तो ये समझना चाहिए और ये समझने की ज़रूरत है कि एनएलपी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। एनएलपी हमें कैसे बता सकती है कि हम ये अवेयरनेस कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ हैं और ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को। दीज आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले रहे हैं, देखो एनएलपी क्या करता है, आपको फ्रेम्स देता है दुनिया को देखने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो जब भी हम अपनी ज़िंदगी में अपने एक्शंस को अवेयरनेस के साथ देखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ या जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसे एक प्रॉपर अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करें, तो आपको ये समझ आएगा कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, जो रिजल्ट के लिए ज़रूरी है, आप वो ले पा रहे हैं या आप नहीं ले पा रहे। अगर आप ले पा रहे हैं, दैट मीन्स एज स्ट्रेंथ आपके पास वो पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटरनल वीकनेस है जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो आपको रोक रही है उस पर्टिकुलर एक्शन को लेने से। तो इससे हमें अवेयरनेस मिलती है कि वेयर एग्जैक्टली इज द एरिया टू वर्क अपॉन, किस एरिया पे हमें काम करना है, जहां पे हमारी वीकनेस है, जहां पे हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हम उसे सर्कल आउट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये वही एरिया है जिसपे हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को हम और पावरफुल बना सकते हैं जब मुझे पता रहेगा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। जब मैं किसी भी फील्ड में अपने एक्शन को देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना एक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको पता चलता है कि दिस इज समथिंग जो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे हो सकता है किसी के लिए और लोगों को लीड करना, किसी के लिए हो सकता है किसी टाइम किसी भी काम को पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में खत्म करना, या हो सकता है किसी के लिए, जैसे मेरे लिए है कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाना। तो मुझे समझ आता है दिस इज माय स्ट्रेंथ, मैं एनएलपी की कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लाइफ के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके मैं लोगों को समझा सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो जब मुझे पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, उससे मैं अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ, उससे मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, बहुत सारी और चीजें की जा सकती हैं। और जहां पे आपको ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, तो इसका एक ही मतलब है कि या तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है उस डायरेक्शन में, और या उस डायरेक्शन में आपको इस चीज की अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि मुझे कहाँ पे कमियां हैं, उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, मुझे अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करना है, एनएलपी को कैसे यूज करना है कि अपने एक्शंस को देखना है, अपने फ्रेम में रख के देखना है एक्शन को, कि क्या जो मेरे एक्शन हैं, आर दीज डिजायर्ड एक्शंस। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, एक फ्रेम रखिए, डिजायर्ड एक्शन और क्वेश्चन मार्क, क्या ये जो एक्शन है जो मैं ले रहा हूँ, आर दीज डिजायर्ड एक्शंस। अगर ये डिजायर्ड एक्शन है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, और अगर ये डिजायर्ड एक्शन नहीं है, उससे लो लेवल पे है, तो इसका मतलब ये अनडिजायर्ड एक्शंस हैं, और ये आपको अवेयरनेस देंगे कि आपको कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे वर्कआउट करने की जरूरत है। राइट, आई होप दिस मेक्स सेंस।